एक 36 साल का जवान फौजी जिसे दुनिया अफ्रीका के यंगेस्ट प्रेसिडेंट के नाम से जानती है। पर यह सिर्फ एक टाइटल नहीं, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत है। बुर्किना फासो वेस्ट अफ्रीका का एक छोटा सा देश जहां पॉवर्टी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म ने वहां के लोगों को दशकों से डरा के रखा हुआ था। वहीं से एंट्री होती है एक सोल्जर की जिसका विजन बिल्कुल क्लियर था, अपने देश को आज़ादी दिलानी है, अंदर से भी और बाहर से भी। इब्राहिम ट्राओरे ने बुर्किना फासो की तब कमान ली जब वहां के लोगों का अपने ही लीडर्स पर से विश्वास उठ चुका था, और जब तक दुनिया ये समझ पाती तब तक एक मिलिट्री कूप यानी तख्तापलट के जरिए इब्राहिम ट्राओरे बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन चुके थे। लेकिन ये सिर्फ पावर ग्रैब नहीं था, बल्कि एक क्लियर मैसेज था, बुर्किना फासो अब किसी का गुलाम नहीं बनेगा। तो बात है सितंबर 2022 की, जब बुर्किना फासो में टेररिज्म अपने पीक पर था। लोग मर रहे थे, गांव जल रहा था और गवर्नमेंट बस झूठे दिलासे दे रही थी। अब इब्राहिम ट्राओरे, जो कि आर्मी के एक कैप्टन थे, उन्होंने लीडरशिप अपने हाथों में ली और अपने ही बॉस इंटरिम प्रेसिडेंट पॉल हेनरी डामिबा को उनके पद से हटा दिया। दोस्तों, ये कोई सडन प्लान नहीं था। लोगों में गुस्सा था, आर्मी में फ्रस्ट्रेशन था। इब्राहिम ट्राओरे ने इसी फ्रस्ट्रेशन को एक डायरेक्शन दिया था। उन्होंने बोला कि जब हम अपने लोगों की रक्षा नहीं कर सकते तो ये कुर्सी किस काम की। और इस मिलिट्री तख्तापलट के बाद में इब्राहिम ट्राओरे ऑफिशियली बुर्किना फासो के प्रेसिडेंट बन गए। सब शॉक्ड थे। एक यंग और इनएक्सपीरियंस्ड लुकिंग फौजी ने सारे सिस्टम को हिला कर रख दिया था। लेकिन यही छुपा था उसका असली पावर, जहां सारे अफ्रीकन लीडर्स फ्रांस के आगे अब भी झुकते हैं। ट्राओरे ने एक मंच से कहा था, हम अपनी आज़ादी खून से खरीद चुके हैं, अब इसे लीज पर नहीं देंगे। उन्होंने फॉरेन मिलिट्री बेसेस कंट्री से हटा दिए, स्पेशली फ्रेंच ट्रूप को कंट्री से बाहर निकाल दिया। कहा कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे। उन्होंने ट्रेडिशनल सूट्स को छोड़कर मिलिट्री यूनिफॉर्म में रहना चुना, ताकि लोग ये न भूल जाएं कि पहले वो एक मिलिट्री हैं, बाद में प्रेसिडेंट है। उनका मिशन है सॉवरेनिटी फर्स्ट। गोल्ड, यूरेनियम और दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज जिस पर बाहर की कंपनियों का कब्जा था, उन सब को देश के हाथों में दोबारा वापस लेकर आए। एजुकेशन, डिफेंस और यूथ एम्प्लॉयमेंट पे पूरा फोकस किया और एक नई आइडेंटिटी बनाई, बुर्किना फासो ऑफ द पीपल। कुछ लोग बोलते हैं इब्राहिम ट्राओरे एक मसीहा है जो कि एक नई सुबह लेकर आए हैं, और कुछ लोग कहते हैं एक और यूनिफॉर्म पहनने वाला डिक्टेटर जिसे सिर्फ पावर चाहिए। सच तो ये है कि किसी भी मिलिट्री कूप पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है। ट्राओरे ने 2022 में इलेक्शन का प्रॉमिस किया था जो जुलाई 2024 में होने वाला था, लेकिन सितंबर 2023 में पब्लिकली उन्होंने अनाउंस किया देश भर में हो रहे जिहादी वायलेंस की वजह से जुलाई 2024 में होने वाले इलेक्शंस को 5 सालों के लिए पोस्टपोन किया जाता है। उनका मानना था कि जब तक देश स्टेबल नहीं होता है तब तक डेमोक्रेसी एक लग्जरी की तरह है जिसे बुर्किना फासो अफोर्ड नहीं कर सकता। वो मीडिया को कंट्रोल नहीं कर रहे, यानी वहाँ मीडिया पे कोई सेंसरशिप नहीं है। लोग ओपनली उनकी तारीफ भी कर रहे हैं और तनकीद भी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यंग जनरेशन उनसे इंस्पायर हो रहा है। सोशल मीडिया पर उनके नाम से मीम्स, म्यूजिक और आर्ट्स बन रहे हैं। एक नई वेव चल रही है, अफ्रीका फॉर अफ्रीकन्स। जब भी अफ्रीका की हिस्ट्री लिखी जाएगी, इब्राहिम ट्राओरे का नाम एक टर्निंग पॉइंट होगा। चाहे वो सक्सेसफुल हो या फेल हो, उन्होंने एक नई सोच इंट्रोड्यूस की है, सॉवरेनिटी विदाउट अपॉलजी, डेवलपमेंट विदाउट डिपेंडेंस। और जो बात सबसे उन्हें अलग बनाती है वो है उनका इनोसेंट इमेज। न लेविश लाइफस्टाइल, न फॉरेन ट्रिप, बस एक क्लियर गोल, अपना देश अपने लोगों के लिए। ट्राओरे के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।